नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के रौनाही के तहसीनपुर टोल प्लाजा पर सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार रहे। वहीं इस जागरूकता अभियान में टोल प्लाजा के प्रबंधक विनय वर्मा ने आए हुए मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। वहीं इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। तहसीनपुर टोल प्लाजा पर जो लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के थे, उनको गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देकर सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया गया और हिदायत दिया गया कि सीट बेल्ट का और हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि सड़क सुरक्षा करने से जीवन की सुरक्षा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें अनंत प्रताप सिंह चिकित्सा सहायक के तौर पर वाहन चालकों का जनरल चेकअप करने के लिए मौजूद थे। लगभग 100 लोगों का यहां पर निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया। वहीं इस जागरूकता अभियान में नेत्र शिविर भी लगाया गया, जिसमें वाहनों के चालकों का नेत्र चिकित्सा भी की गई। उनको दवा और चश्मे भी निःशुल्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर टोल प्लाजा के प्रबंधक विनय वर्मा ने बताया कि यह सड़क सुरक्षा माह निरंतर चल रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान 17 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके लिए सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें। इस मौके पर खुर्शीद आलम, पीटीओ टोल प्लाजा सीनियर प्रबंधक विनय वर्मा, प्रबंधक राकेश सिंह, पवन सिंह, अनंत प्रताप सिंह, डॉक्टर संजय पांडे, नेत्र स्पेशलिस्ट के अलावा डॉक्टर राहुल दुबे व टोल प्लाजा के कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। ये सड़क सुरक्षा माह अभियान जो है आपने तहसीनपुर टोल प्लाजा पर किस तरीके से आपने जो है जागरूक किया है और क्या क्या कार्यक्रम है, कौन जो है चीफ गेस्ट था यहाँ? देखिए, ये भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तल भूतल परिवहन मंत्रालय की तरफ से निर्देशित किया जाता है। ये पूरे महीने तक सेलिब्रेट कराने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें उसी कनेक्शन में आज 23वां दिन है। हर रोज़ हम लोग यहाँ पे टोल पे पम्पलेट्स भी बांटें, अलग अलग दिन में गुलाब के फूल भी बांटें, माइक के थ्रू अनाउंस भी कराएं। सड़क सुरक्षा सप्ताह का मेन मोटो है कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित यात्रा करें, यातायात नियम का पालन करें, जिससे आपका कहीं दुर्घटना न हो पाए। मेन कॉज यही होता है, अगर आप नियम से चल रहे हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होगा। थोड़ा सा नियम को चूके ये यातायात सुरक्षा अभियान चल रहा है, उसमें हम जो भी ड्राइवर्स लोग हैं उनका जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कैटरेक्ट स्क्रीनिंग, या जो बहुत सारे लोगों को ब्लर दिख रहा है, विज़न ब्लर है उनका, ठीक है, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, कैटरेक्ट में जो पीसीओ होता है उसमें कई दफ़े ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी चौंधा लगता है, तो उससे रिलेटेड हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि यदि उनमें प्रॉब्लम है तो उसको आके हमारे क्लिनिक पे ट्रीट कराएं। और जो भी यहाँ पे जो जिसको पास की दिक्कत हो रही है और मेडिसिन है, उसको यहाँ पे निःशुल्क जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इनको यातायात सुरक्षा के अभियान, इसका टोल प्लाजा के थ्रू, ठीक है। तो बस। कितने लोगों को आपने अभी तक जो है? अभी अप्रोक्स 150 लोगों का किया हमने आज। अच्छा, कुछ ड्राइवरों की ऐसी भी आंखें जो हाँ, कुछ लोगों इफेक्ट है? को हाँ इफेक्ट है उनको। आज सड़क सुरक्षा माह अभियान का 23वां दिन है। आज ये रौनाही टोल प्लाजा पे हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम 2 तरह का कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपका 6 रोग से संबंधित जो टीबी के मरीज हैं, जो ड्राइवर हैं, जो सड़क पर रोज़ लंबी जर्नी कर रहे हैं, लंबा यातायात को झेल रहे हैं, उनकी बीमारी हेतु उनको चेकअप कराने हेतु हम लोगों ने यहाँ कैंप किया है, जिसमें HIV, टीबी और जनरल खून की जाँच हो रही है। 100 के करीब हम लोगों ने आज यहाँ पे HIV की टेस्टिंग करी है और करीब 35 मरीजों को हम लोगों ने बलगम जांच हेतु डिब्बियों का सैंपल लेने हेतु डिब्बी दी हैं, जिनकी सारी रिपोर्ट यहीं टोल प्लाजा से उनको प्रेषित कर दी जाएंगी। क्या मैसेज देंगे? गैस, पेट्रोल, डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने गैस सिलेंडर, चूल्हा, कड़ाही, कलछुल तथा कच्चा चावल, दाल लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। कच्चा दाल चावल कोरियर के माध्यम से वह प्रधानमंत्री को भेजेंगे। पंडित समरजीत ने कहा कि गैस, पेट्रोल, डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से आम जनजीवन तथा गरीब भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। जब देश की जनता गहरी नींद में होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 12 बजे रात में
पेट्रोल मूल्य वृद्धि का काम कराते हैं। एक तरफ देश के किसान काले कानून को लेकर धरना दे रहे हैं, तो वहीं किसानों की सुध न लेकर के मूल्य वृद्धि करके महंगाई के बोझ तले किसान, नौजवान और गरीबों को डाला जा रहा है। सत्ता में बैठी सरकार को मालूम होना चाहिए कि यह गरीब जनता सरकार बनने और बिगाड़ने का काम करती है। बेतहाशा गैस मूल्य वृद्धि, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ का दाम आज बढ़ रहा है। उसी को लेकर आज हम एक भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को हमारा गैस से जो है चावल और अनाज नहीं पक पा रहा है, आज उस कच्चे अनाज को हम माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को कच्चा चावल भेजने का काम करेंगे। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ की महंगाई से हमारी जनता परेशान है, त्रस्त हो चुकी है। और जब देश की जनता सोती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 12 बजे रात में पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ा के सुबह उठने वाली जनता को भूखा मारने का काम करते हैं। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत। कि तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आज अपने आवास पर आपदा निवारण महायज्ञ किया। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आपदा से लोगों को बचाने के लिए एक महायज्ञ किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण ही ऐसी आपदाएं आ रही हैं। पूजन किया गया है। उत्तराखंड में जो एक दैवीय आपदा आ गई है, जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई है और बचाव कार्य चालू है, तो जिन लोगों की जान चली गई है उनकी आत्म शांति के लिए और जिन लोगों की तलाश की जा रही है वो सुरक्षित निकलें और इस तरह की दोबारा कभी आपदा न आए, इसके लिए आज जो है तो ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा जो है यहाँ पर जो है आपदा निवारण महायज्ञ का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से यह बहुत बेहद दुखद रहा है। अब इसके लिए मेरा मानना यह है कि सभी को मिल करके जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो वृक्षों का कटाव हो रहा है, इसका ये दुष्परिणाम सामने आता है। वो एहतराम के साथ मनाया गया हजरत मखदूम शाह फजलुल्लाह का 762वां सालाना उर्स। अयोध्या के मोहल्ला आलमगंज कटरा में स्थित दरगाह हजरत मखदूम शाह फतहुल्लाह का एक दिवसीय सालाना उर्स का आगाज सुबह बाद नमाज फजर कुरान ख्वानी से हुआ, जिसके बाद सुबह 10 बजे गुस्ल मजार शरीफ व चादर और गुलपोशी संपन्न हुआ। इस दौरान साहिबे सज्जादा अताउल्लाह रायनी द्वारा सिजरा पढ़ा गया। उर्स के मौके पर नात व मनकतब भी शायरों द्वारा पढ़ा गया। अपने मुकद्दस तकरीर में मोहम्मद हसन ने कहा कि बुजुर्गों की दरगाह पर बड़े ही अकीदत और एहतराम से जाओ और उनकी बारगाह में जाने से दुनियावी आफत दूर होती है और अल्लाह की रजा भी हासिल होती है। इस मौके पर साहिब सज्जादा नसीन मोहम्मद राशिद ने बताया कि हजरत मखदूम शाह फतहुल्लाह का जो आस्थाना है, इसी जगह पर दिल्ली में स्थित हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली और मुस्लिम यतीम खाने के पास स्थित बड़ी बी साहिबा की पैदाइश की जगह है। मान्यता है कि यहाँ पर एक कुआं है जिसका पानी एक हाथ से निकाला जाता है और जो हर मर्ज में काम आता है। वहीं उर्स कमेटी के आजम कादरी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये दरगाह और यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग आते हैं और बड़े ही अकीदत के साथ आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। उर्स के मौके पर बाद नमाज मगरिब यानी शाम 6 बजे लंगर का आयोजन हुआ। बाद नमाज ईसा जश्न ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय उलमाए किराम शिरकत कर रहे हैं। उर्स के मौके पर मुख्य रूप से पीरे तरीक़त अलहाज सैयद अखलाक अहमद, सज्जादा नसीन हजरत सीस पैगंबर सैयद मोहम्मद आसिफ फिरदौसी आदि मौजूद थे। हजरत मखदूम शाह का खादिम हूँ। ये वो दरगाह है जहाँ पर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी रहमतुल्लाह अलैह, चिराग दिल्ली जिसके नाम से बसी हुई, उनकी पैदाइश गाह है। हजरत बड़ी बुआ साहिबा रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश गाह है।
और बगल में ही एक शिफा कुआं है, जिसकी बरकत ये है कि उसको एक हाथ से उसकी पानी निकाला जाए तो किसी भी मर्ज में काम आता है और उसका शिफायब होते हैं। आज क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम ये था कि बड़े ही अदब एहतराम के साथ यहाँ पे दरगाह के गद्दी नसीन, सज्जादा रसीन और खादिम लोगों के ज़रिए सुबह के वक्त कुरान खानी हुई है और गुस्ल शरीफ हुआ है, नात ख्वानी का प्रोग्राम हुआ है, चादर पोसी हुई है और तबरुकात बांटे गए हैं, जिसमें अयोध्या शहर के हमारे बड़े बुज़ुर्ग सरप्रस्त हाजी महबूब दादा और हमारे दूसरे गुस्ल शरीफ चादर पोशी का प्रोग्राम रहा, जिसमें तमाम से अयोध्या के आला दीगर लोग इसमें तशरीफ़ लेकर के आए, जिसमें जनाब हाजी महबूब साहब और सैयद इखलाक साहब, मौलाना इब्राहिम साहब और भी तमाम उलमा इकराम इसमें शिरकत किए। कब से ये प्रोग्राम हो रहा है? ये प्रोग्राम काफ़ी अरसों से होता चला आ रहा है। इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारे वालिद साहब जनाब अताउल्लाह रानी साहब करते चले आ रहे हैं। दीगर जहाँ तक मुझे मालूमात है, मेरी उम्र से पहले से प्रोग्राम होता चला आ रहा है। ये 762वां प्रोग्राम है। हजरत का उर्स 762वां है। टीकापुर में सोनखरी क्रिकेट ग्राउंड में एक सप्ताह से चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में नींदयामा टीम ने दोस्तपुर टीम के सामने 90 रन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा की, तो दोस्त की टीम ने नहले पे दहला रखते हुए चटपट में 10 ओवरों में बेसाल सा दिखने वाला यह स्कोर पाकर जीत हासिल कर ली। टूर्नामेंट के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला पंचायत सदस्य चतुर्थ प्रत्याशी विशाल सिंह ने विजेता और उप विजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित करते हुए दावा किया कि सोनखरी का यह मैदान आने वाले दिनों में जनपदीय फलक पर अपना स्थान पाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से सही तकनीक से क्रिकेट खेलने व टीम भावना को अपनी जीवनचर्या में अपनाने की अपील करते हुए कहा कि क्रिकेट खेल ही नहीं बल्कि जीने की एक शैली है। सभा में जो एक भव्य टूर्नामेंट का समापन हुआ, जो भी टीमें जीती उप विजेता दोनों टीम को जो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सोनखरी के द्वारा किया गया आयोजन अति सराहनीय है। इससे एकता की मिसाल तो बनती है, साथ में जो है खिलाड़ियों का भी जो है एक मनोबल बढ़ता है। हम लोग आए हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ से प्लेयर आगे निकले, स्टेट लेवल खेलें, नेशनल लेवल खेलें और हम सब खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं। मैं विशाल सिंह प्रत्याशी जिला पंचायत बीकापुर चतुर्थ।